next school. Yes. हेलो जी, वेलकम है आपका मेरे चैनल द देसी इंडियन में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और जी, आपको पता है क्रिसमस का महीना चल रहा है और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। हमने एक्चुअली घर में थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी क्रिसमस की, तो हम पिछले वीकेंड में कर नहीं पाए थे और इस वीकेंड में हमने सोचा है कि थोड़ी बहुत डेकोरेशन हम करते हैं। वैसे तो हमने 2-3 महीने पहले दिवाली की सेलिब्रेशन जब हमने की थी तब भी हमने डेकोरेशन थोड़ी बहुत घर पे की थी, लेकिन क्रिसमस की डेकोरेशन एकदम अलग से होती है, तो उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। उसके अलावा 1-2 लोकेशंस है वहाँ पे ट्रेडिशनल क्रिसमस सेलिब्रेशन होती है जैसे स्वीडन में, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलते हैं और अब वीडियो में आप बने रहिए, आपको काफी मजा आएगा आज की वीडियो में। जी, इस टाइम हम आ चुके हैं हॉर्स राइडिंग क्लब में, जो हमारे घर से हार्डली 10 मिनट दूर है। और थैंक्स टू फेसबुक इवेंट का जो एक पेज होता है वहाँ पे आपको अपने नियर बाय सारी इवेंट दिख जाती है। तो ऐसे ही एक इवेंट दिखी थी मेरे को, तो मैंने सोचा चलो चल। मैं आपको बताऊं कि जो हॉर्स राइडिंग स्पोर्ट्स है वो स्वीडन में काफ़ी फेमस है आफ्टर फुटबॉल। और यहाँ पे तकरीबन 7 से 25 साल की एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी पसंद है हॉर्स राइडिंग, और काफ़ी सारे क्लब्स हैं थ्रू आउट स्वीडन में। क्लब में आए, यहाँ पे आज हॉर्स राइडिंग शो है और साथ में डॉग शो भी है, तो वही आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में और आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ। Do toast only cheese and no meat. The coffee will take about 5 minutes. Yes. And the toast too. Det är toast i? Ja, fast det är ja. Men gör du 2 med ja, precis.
Kaffe dröjer, sa du? Ja, 5 minuter. शो शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा थोड़ी कॉफ़ी और सैंडविच वगैरह मिल रहे थे तो वो थोड़ा एंजॉय करते हैं कैफ़े में। बस अभी 5 मिनट में शुरू होने वाला है तो फिर चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं।
तो जी राइड क्लब से वापस आ गया अब हम, और थोड़ा शॉपिंग कर लें डॉलर स्टोर से। डॉलर तो नहीं मिलते यहाँ, डॉलर दे के सामान मिलता है। तो जी हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है और काफ़ी सारा सामान ले लिया डेकोरेशन का। अब घर जाके इसकी डेकोरेशन करेंगे और आपको दिखाएंगे। फिर हम अंधेरा हो गया, अभी हम आ चुके हैं लेजर 157। काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे, तो चलते हैं और देखते हैं कुछ मिलता तो। तो जी पूरा एक चक्कर काटने के बाद कुछ खास कपड़े मिले नहीं यहाँ से। अब चलते हैं दूसरी लोकेशन में और वहाँ से ढूंढते हैं अगर कुछ अच्छा मिलता है तो। तो जी मॉल में आ गया अंदर। अब नेहा को मैंने उस तरफ भेज दिया दूसरी तरफ, क्योंकि दोनों अगर एक ही जगह जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है।
सैंडल्स हैं, इसे रिटर्न कराना। तो जी कह रहा है इस तरफ जाओ, देखते हैं क्या मिल रहा है इस तरफ। तो जी नेहा बंदर है, उसको ढूंढते हैं, देखते हैं क्या शॉपिंग की जा रही है। काफ़ी सारी शॉपिंग की है, कुछ रिटर्न कराना था और कुछ नया लिया है। अब आगे हम बर्गर किंग, तो थोड़ा पेट पूरा हो जाए क्योंकि काफ़ी देर से खाया नहीं था हमने, वहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी और टोस्ट वगैरह लिया था। तो इसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम सीधा घर की तरफ निकलते हैं। यहाँ तो खा नहीं रही कुछ क्योंकि कह रही मैंने घर जाकर खाना। ये बेसिकली हलूमी, जैसे हम आप जम्मू में हमारे वहाँ पर ना कलाड़ी मिलती है, तो ये वैसे ही है लेकिन इसमें चीज़ पुल नहीं होता और ये फ्राइड होता है, रोड चीज़। तो इसे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हम आए थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे क्योंकि लास्ट वीक हमने ऑलमोस्ट सारी ग्रॉसरी कर ली हुई थी। तो सामान ले आए ही हुए हैं, मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ओवरव्यू दे दें कि इंडिया के प्राइसेस और यहाँ के ग्रॉसरी प्राइसेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टमाटर से। ये अराउंड 45 करोनर है पर केजी, तो ये रफली अराउंड 400 रुपये किलो टमाटर है। और यहाँ पे आगे आलू, ये तकरीबन 17 करोनर के हैं 1 किलो, तो वो रफली आ जाता है कोई 120-130 के आसपास। प्याज यहाँ पे मोस्टली 2 टाइप का आता है, एक तो ये वाइट है और एक ये रेड वाला। वाइट वाला थोड़ा सस्ता है, ये अराउंड 13 का है 1 किलो। तो
तो प्याज मतलब कि लगा लो आप 110 रुपये किलो है इंडिया के हिसाब से, और रेड वाले हैं तकरीबन 120 से 130 रुपये किलो। इसके अलावा और क्या दिखाएं आपको कॉमन, जैसे ये पत्ता गोभी है, ये 20 करोड़ का है 1 किलो, तो तकरीबन इंडियन 160 रुपये किलो। गाजर है 17 रुपये की, तो ये भी तकरीबन 160 की। और यहाँ पे खीरा है तकरीबन 12 करोड़ का, और ये 1 किलो के हिसाब से नहीं होता। यहाँ पे आप देखोगे इसको भी अलग से प्लास्टिक में पैक किया जाता है। तो ये सिर्फ 12 करोड़ का एक खीरा है, मतलब 100 रुपये का इंडियन एक खीरा। इसके अलावा बेल पेपर है, बेल पेपर के प्राइसेस भी यहाँ पे काफ़ी हाई होते हैं। जैसे ये रेड वाला है, रेड वाला अराउंड 55 का है पर किलो स्वीडिश क्रोनर में। इंडिया के हिसाब से अगर आप करोगे इसको तो ये तकरीबन 450 रुपये किलो हो जाएगा। तो ग्रीन वाली शिमला मिर्च है तकरीबन यहाँ पे 60 रुपये की क्रोनर। और यहाँ पे ये मशीन लगी होती है, आपने जितनी कोई चीज़ ली है वहाँ पे चेक करके ये जब आप चेकआउट करते हैं तो वहाँ पे इजी हो जाता है, उनको दोबारा से खोल के चेक नहीं करना पड़ता कि इसमें क्या है। इसके अलावा मशरूम का प्राइस आप देखोगे तो 55 की 1 किलो है, तो ये भी रफली अराउंड 500 रुपये किलो के हिसाब से है। ये आम पता नहीं कहाँ से आता है, मेरे ख्याल से ब्राज़ील का लिखा हुआ है। तो ये 12 रुपये का एक आम है, मतलब 100 रुपये का सिर्फ एक आम। और ये भी बिल्कुल वैसा पका नहीं होता है, थोड़ा सा कच्चा होता है, तो इसको घर ले जाके तकरीबन 10-15 दिन रखना पड़ता है, उसके बाद ये खाना लायक होता है। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सॉटिक वेजिस मिल जाती हैं, लेकिन 33 रुपये किलो है, तो ये भी तकरीबन इंडिया के हिसाब से हो गया 300 रुपये किलो। और सेब की भी यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, जैसे ये वाला है 36, 37 का, ये वाला 29, 90 का, ये वाला 45 का, ये वाला 28 का, और सबसे सस्ता है ये वाला 20 का। ये भी लगा लो आपकी 170 का है पर किलो। और आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे केले मिलते हैं किलो के हिसाब से। तो जैसे ये वाला इसका प्राइस देखेंगे हम, तो ये 23 रुपये किलो है, तो मतलब केले आप लगा लोगे यहाँ पे 200 रुपये के आसपास है, 200 रुपये। दूध और दही के प्राइसेस, हम बेसिकली ये वाला दही खाते हैं, ये बिल्कुल इंडिया में जैसे दही मिलता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट करता है ऑलमोस्ट। का प्राइस आप देख सकते हो तकरीबन 30 का है 1 किलो, तकरीबन 250 रुपये किलो आपको दही। और जी इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो मैं कंपेयर तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं करने बैठूँगा तो उसके लिए एक अलग से 2 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्टोर काफ़ी बड़ा है और एक एक चीज़ का अगर मैं प्राइस कंपेयर करने लग पड़ूँगा तो मेरे को तो यहाँ पर रात ही हो जाएगी। तो जी फाइनली रीच होम, और सामान मैंने ऊपर छोड़ दिया था, बस मैं नीचे पार्किंग में गाड़ी लगाने आया था। और फिर डेकोरेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी लग रही है डेकोरेशन। तो जी बाहर काफ़ी ब्यूटीफुल हो गया हुआ है स्नोफॉल की वजह से, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो थी वो मैंने कर दी है। बाकी आप देख सकते हो लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेकोरेशन क्रिसमस पे करते नहीं हैं, और वो मोस्टली सिर्फ क्रिसमस ट्री ही अंदर अपने घर के अंदर लगाते हैं और उसी को डेकोरेट करते हैं। हमने क्रिसमस ट्री नहीं लगाया, थोड़ी सी लाइटें वगैरह लगा दी हुई हैं और ये लगा दिया। और इसके बाद आपको अंदर से दिखाता हूँ। और हमने अपने घर की एंट्रेंस में ये प्यारे से डुवार्फ लगाए हुए हैं, एक तो डोर के ऊपर लगाया हुआ है और 4 हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। काफ़ी क्यूट हैं, छोटे छोटे से। और इसी के साथ ये भी हमारी काफ़ी पुरानी
पिक्चर है, ये आज से 6-7 साल पहले की पिक्चर है। तब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। और अंदर ये बेडरूम में है, बेडरूम में एक स्टार लगाया हुआ और उसके ऊपर थोड़ी सी लाइटें वगैरह फिट कर दी हुई हैं। और यहाँ पे हमारे राजमा जम्मू के फेमस चल रहे हैं। और यहाँ पे भी थोड़ी सी लाइटें वगैरह यहाँ पे लगा दी हुई है। और ये थोड़े से स्टिकर्स वगैरह थे, ये थोड़े वहाँ पे लगा दिए हुए हैं विंडो पे। और यहाँ पे भी लाइट लगाई हुई है। और थोड़ी सी यहाँ पे मनी प्लांट हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो हमने इसी को डेकोरेट कर दिया। जो चीज़ें आप क्रिसमस ट्री पे लगा सकते हो वो हमने कोशिश की कि हम इसी पे लगा दें। और ये बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। और उसके अलावा हमने थोड़े से विंडो पे ये स्टिकर्स वगैरह लगा दिए हुए हैं। तो बस ये नॉर्मल से हमने डेकोरेशन कर दी हुई है घर की। और इसके अलावा थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें करनी थी आपसे। जो लोग स्वीडन मूव होना चाहते हैं, स्टूडेंट या और भी काफ़ी सारे लोग वर्क के रिलेटेड यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, थोड़ी सी न्यू अपडेट्स हैं, कुछ रूल चेंज हो रहे हैं। क्योंकि इसी साल अभी इलेक्शन हुई थी और उसकी वजह से जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी तो वो हार गई है। अब दूसरी पार्टी जो है वो पावर में आ चुकी है, तो उस वजह से उन्होंने कुछ रूल्स वगैरह कुछ सोच रहे हैं वो चेंज करने की। और कुछ इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वगैरह है जिन्हें वो चेंज कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और जी मैं आपसे यही बात करना चाहता था कि जब से हम स्वीडन मूव हुए हैं मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में हैं और इसके अलावा जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था और उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप हमें एक डिटेल वीडियो में बताएं कि हम स्वीडन कैसे मूव हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप स्वीडन मूव होना चाहते हैं तो द वेरी बेसिक पॉइंट इज़ कि आप कैसे मूव होना चाहते हैं। अगर आप स्टडी रिलेटेड मूव होना चाहते हैं या अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपका जॉब एक्सपीरियंस है, आप जॉब के लिए डायरेक्टली मूव करना चाहते हैं, तो स्वीडन मूव करने के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ यही 2 फिजिबल ऑप्शन हैं जिसमें लोग मोस्टली इंडिया से यहाँ पे आते हैं। और सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर आप स्टडी के रिलेटेड मूव होना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे स्वीडन में मूव होना चाहते हैं, उसके लिए मैंने आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जब हम ट्रैकिंग पे गए थे। हमारे साथ एक स्टूडेंट थी, उसको हार्डली 1-2 महीना ही हुआ था उसकी मैं वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे डाल दूँगा, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो कि बेसिक एक हमारी इंटरेक्शन हुई थी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक उनका कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्टडी कैसी है, उसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँ उसके रिगार्डिंग कि अगर आप स्टडी के रिलेटेड यहाँ पे मूव होना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आपकी अगर बैचलर्स है और आप यहाँ पे 2 साल के मास्टर प्रोग्राम के लिए आते हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा पे स्वीडन मूव होना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि स्वीडन में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी। हम जिस सिटी में रहते हैं उपसाला सिटी में, और यहाँ पे भी एक काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है उपसाला यूनिवर्सिटी, और वो काफ़ी पुरानी अराउंड 1400 उस टाइम की यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी स्टॉकहोम में यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्वीडन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं स्वीडन में। और अगर आप स्वीडन मूव होना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पे तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप की फील्ड क्या है। और आप अगर स्वीडन मूव होना चाहते हैं, आप मास्टर्स किस में अपनी फील्ड में ही करना चाहते हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और जब हम इंडिया से मूव होने वाले थे हमने भी रिसर्च करना शुरू किया, तो आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो रिसर्च के लिए हमने सबसे पहले, क्योंकि अगर आप स्वीडन मूव हो रहे हैं तो स्वीडन में काफ़ी सारे ग्रुप्स थे जो इंडियन इन स्वीडन करके फेसबुक पे ग्रुप्स थे, हमने वो ग्रुप्स ज्वाइन किए फेसबुक पे और वहाँ पे हमने पोस्ट डालना शुरू किया। और तो वहाँ से लोगों ने थोड़ी बहुत इनपुट दी हमें कि आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आप मूव करना चाहते हैं स्वीडन में तो universityadmission.se करके वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कोर्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर आपने जब सेलेक्ट कर लिया कि आपको ये कोर्स चाहिए और उसमें आपने देखा कि
रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी हुई है उस कोर्सेज में। तो वो सिलेक्ट करने के बाद अगला प्रोसीजर आ जाता है आपका वीज़ा अप्लाई करना। तो जी जब आपका यूनिवर्सिटी admission.sc से कंफर्मेशन आ जाता है कि यू आर एनरोल्ड फॉर पर्टिकुलर कोर्स, जो भी आपको कोर्स मिल जाता है, उसके बाद आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है, आप डायरेक्टली वीज़ा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी के थ्रू, या फिर आप इंडिया में अगर आप हैं तो अलग अलग VFS के ऑफिस हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, तो आप अपना स्टडी वीज़ा वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जी मैं फिर से बाहर आ गया हूँ, इसलिए खाना पीना खा लिया था और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो रात के टाइम वीकेंड पे यही होता है कि हम खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर फिर से निकलते हैं अभी। और रात के टाइम ऐसा होता है कि हमें क्रेविंग्स हो जाती है कई बार बर्गर की या पिज़्ज़ा की। तो बर्गर के लिए यहाँ पे एक फेमस चेन है मैक्स करके, पास में ही है, हार्डली 5 मिनट दूर है। तो अभी वहीं जा रहे हैं और बाकी मैं बातें आपसे वहाँ जाके करता हूँ और आपको मैं दिखाऊँ बाहर से जो मैंने डेकोरेशन की थी वो कैसी लग रही है। बस ये नॉर्मल हमारी ये जो मेन स्ट्रीट है, इसी के बाहर हमारी एक बड़ी विंडो है, एक छोटी विंडो है। तो बाहर से डेकोरेशन अच्छी लग रही है जो भी हमने थोड़ी सी की है। तो जी हम बाहर निकले थे लेकिन 12 से ऊपर टाइम हो चुका था और बाकी मैक्स वगैरह सब कुछ बंद था। तो गैस स्टेशन पे आ गए और गैस स्टेशन पे माय ऑल टाइम फेवरेट कैफ़े लाते और कार्डमम मफिन। तो अब इसे एंजॉय करते हैं। और आपसे मैं बात कर रहा था स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग और स्वीडन मूव करने के रिगार्डिंग। अगर आप स्टडी वीज़ा खुद से अप्लाई करते हैं तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आप काफ़ी सारी मनी सेव कर सकते हो। इसके अलावा आप स्वीडन के रिलेटेड कुछ भी रिसर्च करो कि यहाँ पे जॉब कैसी हैं, आपकी फील्ड के रिलेटेड कैसी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी IT फील्ड है तो यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो है जॉब में वो लैंग्वेज को लेके आता है कि यहाँ पे स्वीडिश रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट आई वुड से कि 70 to 80% जो भी जॉब्स हैं वहाँ पे स्वीडिश की रिक्वायरमेंट है। और IT में स्वीडिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्वियसली IT एक ऐसा सेक्टर है स्वीडन में, अगर आपका काफ़ी अच्छा क्वालिफिकेशन है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप डेवलपर हैं तो स्वीडन आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्लेस टू मूव। हाँ सैलरी एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री जो आपको एज अ डेवलपर स्वीडन में मिलती है वो बाकी कुछ कंट्रीज के मुकाबले जैसे जर्मनी हो गया, सेम सैलरी यहाँ पे थोड़ी कम मिलती है। और अगर हम बात करें जॉब के रिलेटेड, जॉब्स काफ़ी सारी है यहाँ पे। अगर आपका IT बैकग्राउंड नहीं है, आपका कोई और बैकग्राउंड है, उसके लिए भी एक काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो किसी अच्छी कंपनी में। और अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट की तो काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे नोन हैं जिनको जॉब्स मिली हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन स्वीडन के रिलेटेड चाहिए, ये मेरा ऊपर इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं पूरी हेल्प करूँगा। बाकी काफ़ी सारे लोग मुझे वीज़ा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसा वीज़ा है। मैं आपको सीधा बताऊं कि मैं कोई वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूं और मैं जो भी आपको बातें चीज़ें बताता हूं यहाँ पे स्वीडन के रिलेटेड वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस और मेरी वाइफ के एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे बताता हूँ। और इसके अलावा जो मेरे दोस्त अलग अलग फील्ड में जॉब करते हैं तो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो वहीं से गैदर करके मैं आपको देता हूँ। इसके अलावा जैसे वीज़ा के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई लेट्स से XYZ कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं स्वीडन की, जैसे माइग्रेशन की वेबसाइट है या इसके अलावा स्टडी इन स्वीडन करके ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से एक डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मेरी हर एक इन्फॉर्मेशन सही होगी। ऑब्वियसली मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन दूं। और आप ये भी चीज़ जानते हैं कि बाहर की कंट्रीज में रूल काफ़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली अभी स्वीडन की गवर्नमेंट चेंज हुई है तो वो कुछ सोच रहे हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को चेंज किया जाए। उसी के रिगार्डिंग उन्होंने पहला एक स्टेप लिया है। पहला स्टेप ये लिया कि पहले आपका जो वर्क परमिट आप अप्लाई करते थे उसकी आपकी मिनिमम सैलरी
13,500 होती थी, लेकिन अब उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ बिल पास किया है कि वी नीड टू रेज द सैलरी। तो उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट अभी तक कुछ उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने वोटिंग की थी पार्लियामेंट में और वो बिल पास हो चुका है। तो अब देखने वाली बात यह है कि न्यू सैलरीज क्या होंगी, क्योंकि हर एक प्रोफेशन में अलग अलग सैलरी स्लैब्स होंगे और अब मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसे उसको डिजाइन करना है और कैसे फिट करना है उन्होंने अलग अलग जॉब्स के रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग जैसे ही मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई भी अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब हम लग चुके हैं लाइन में, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमें मैकडॉनल्ड दिख गया जो खुला हुआ था, लेकिन इनका डाइनिंग अभी फिलहाल बंद हो चुका है। लेकिन ड्राइव थ्रू ओपन है, तो ड्राइव थ्रू से कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी और मफिन से कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं आपसे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था मैं भूल गया। वही वीजा होगा। हाँ, वीज़ा के रिलेटेड में जो बात कर रहा था आपसे। और इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है कि आप अगर मूव होना चाहते हैं स्वीडन में डायरेक्टली इंडिया से वर्क परमिट पे, उसके लिए आपको लिंक्डइन पे यहाँ पे जो भी कंपनीज के टॉप ऑफिशियल्स हैं एचआर में हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करना है और वहाँ पे आप अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली जॉब ढूंढ सकते हैं। स्वीडन मूव करना है उससे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये चीज़ एक ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। इस टाइम रात के 12:30 हो रहे हैं और आपको बाहर तो कोई भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सर्दी काफ़ी है इस टाइम। बाहर मेरे ख्याल से -14 डिग्री है, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। और सर्दी का महीना जो होता है काफ़ी डार्क रहता है, क्योंकि सनराइज अराउंड 9:30-10 के आसपास होता है और सनसेट भी 2:30-3 बजे हो जाता है। तो हार्डली आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे की सनलाइट मिलती है, बाकी पिच ब्लैक रहता है पूरा। तो अभी हम लाइन में लगे हैं, पता नहीं कब नंबर आएगा, काफ़ी लंबी लाइन है। 10 मिनट से हम खड़े हैं यहाँ पे, अभी तक इंच भी गाड़ी मूव नहीं करी है। भाई ड्राइव थ्रू में इतना टाइम 20 मिनट हो गए हैं, पहले वहाँ पे 10 मिनट वेट किया, अब यहाँ पे 20 मिनट से वेट कर रहे हैं। आज नहीं आता लगता नंबर, पता नहीं ऐसा क्या बना रहे अंदर। It's Christmas time, no? So that's why it's taking time because they Christmas don't have. is in next week ना, अभी तो। But I don't think that they have like so many people over here for work. During weekend they should have ना more people. It's Christmas launch, so Christmas we can next week. adjust a bit. मेरा नंबर कब आएगा? No, next year you're going to take me home, right? Yes. Are we gonna pay there or उसने तो पे नहीं किया है यहाँ पे। I don't know, just let's see. And they don't have so much staff, right? No. मेरे ख्याल से बंदे कम है ना, उस खिड़की पे भी वही जा रहा है ऑर्डर देने के लिए, उसके बाद यहाँ पे आएगा पेमेंट के लिए। Tjena. Var det 3 hot wings, chili cheese, liten cola? Nej, Var det McVigan? en McVegan, 2 chicken burger och chili cheese top. Jajamän bror, det blir 85. Ja. Var det en bil som körde iväg? Nej, Okej, come on. Välkommen fram ni. tack så mycket. इतनी सारी स्वीडिश वो भी एक दिन में, एक दिन में वो भी एक साथ। हो जाता है। ऑर्डर के लिए मैं बोल लेता हूँ ना अच्छे से, क्योंकि इट्स वेरी इजी। जैसे मैंने अंदर अभी कॉफ़ी और मफिन लिया, उसको मैंने क्या बोला, सिंपली
in cafe. You were trying to speak in the afternoon as well. No. When there- you were getting an appointment, right, over the Yeah, phone. You yeah. were trying to speak, right? But I translated that line on Google Translated first and You're then so I, smart. but जब मफिन लिया तब भी तो मैंने ये बोला था एन मफिन और एन सॉरी एन कैफे लाते मेलन And Och, cardamom buller. muffin. Okay, It yes, was not this is. buller. Yeah. It was muffin. Okay, yeah, it was not buller. Right. फाइनली आधे घंटे के बाद नंबर आया ड्राइव थ्रू में. काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है. मेरे ख्याल से के पास स्टाफ इस टाइम थोड़ा कम है क्योंकि 12:30-1 बजे का टाइम हो चुका है. उसने देखो पे ही नहीं किया ना, वो वापस पीछे जाएगा पे करने के लिए. It's so long now, no? We have been waiting since long, right? हम इनके पास बंदे कम थे. हमारे ये आगे वाली गाड़ी थी, ये पीछे काउंटर से थोड़ा पहले ही निकल गया और उसने वहाँ पे पे ही नहीं किया काउंटर पे. तो अब ड्राइव थ्रू में भी लोगों को निकल के जाना पड़ रहा है बाहर इतनी ठंड में पीछे पे करने के लिए. तो जी हम बाहर से वापस आ चुके हैं और आई होप जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपके काम आए इन फ्यूचर अगर आप स्वीडन में मूव करना चाहते हैं. और जी इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं स्वीडन के रिलेटेड तो प्लीज नीचे कमेंट में मेरे को बता दीजिए. मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं. The next day. तो जी वेलकम आपका दोबारा से. अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है. दिन क्या बोलूं, रात हो चुकी है. एक्चुअली पूरे दिन स्नोफॉल हो रहा था जिस वजह से हम बाहर ही नहीं निकले घर से. तो बस हमारा प्लान बन गया कि मूवी लगी हुई है अवतार, तो हमने सोचा क्यों ना शो देखा जाए उसका. तो उसी के लिए अभी निकल रहे हैं घर से. इसके अलावा आपको सिटी भी दिखाएंगे क्योंकि रात के टाइम काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है. कुछ पार्ट मैंने आपको पहले की वीडियो में नहीं दिखाए हुए हैं तो आज वहाँ पे थोड़ी सी वॉक करेंगे और आपको भी दिखाएंगे. तो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सीधा सिटी में. तो जी पहुंच चुके हैं हम. सामने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है. वो सामने है थिएटर, फिल्म स्तादन करके नाम है जहाँ पे मूवी देखेंगे हम. और ये कुछ ऐसी डेकोरेशन वगैरह की हुई है इन्होंने सिटी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में. और अगर सिटी में स्नोफॉल हुआ हो उससे जो डेकोरेशन होती है लाइटनिंग वगैरह वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है. तो फिलहाल आपको जो बाकी डेकोरेशन है सिटी की वो मूवी के बाद दिखाएंगे. अभी टाइम तो 5 ही बजा है, 5 बजे का शो है हमारा, तो उसके बाद दिखाते हैं आपको. तो जी आ चुके हैं यहाँ पे. बस थिएटर थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है, इसकी एंट्रेंस छोटी है लेकिन आगे मेरे ख्याल से इसकी कैपेसिटी जो है वो 350 की है शायद. तो अभी यहाँ से थोड़े स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर मूवी देखने. तो जी आ चुके हैं अंदर. अब मूवी स्टार्ट होने वाली है. हमारे साथ कुछ इंडियन भी हैं साथ में मूवी देखने आए हुए हैं. फिलहाल तो अभी खाली है थिएटर.
och kom ut därifrån istället. Så stänger av standby. तो जी मूवी हमने देख ली है, काफ़ी अच्छी मूवी थी और मज़ा आया, काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स थे, 3D इफ़ेक्ट्स, और इतना क्राउड नहीं था। वैसे यहाँ पे इतना क्राउड होता नहीं थिएटर में, आपने देखे होंगे पहले शॉर्ट्स में। तो ओवरऑल अच्छी मूवी थी। अब मैं बताऊँगा नहीं स्टोरी क्या है, क्योंकि जो भी देखने वाले हैं बाकी मैं उनका मज़ा नहीं ख़राब करना चाहता। एक बार देखने लायक है, मैंने पहली नहीं देखी हुई है, सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स है वो देखे थे मैंने, लेकिन ये वाली मूवी काफ़ी अच्छी है, इफेक्ट्स अच्छे हैं और जो आप 3D में इफेक्ट्स देखते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और मेरी इस टाइम कुल्फ़ी जम रही है, क्योंकि बाहर इस टाइम माइनस कितना टेम्परेचर है, 12 डिग्री है। तो अभी हम इस ब्रिज पे आए हैं, फ़ोटोशूट करते हैं। तो जी अभी हम आ गए हैं थोड़ा आउटर में। एक्चुअली क्रिसमस की वजह से सिटी सेंटर में रेस्टोरेंट और मार्केट थोड़ा क्लोज था, तो आउटर में आए हैं अब यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या खाना है। मैं तो वैसे सबवे से खाऊंगा, लेकिन तो जी नेहा अभी वहाँ पे अपना मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खा रही है, लेकिन मैं नॉन वेज कुछ खाता नहीं, मैं बर्गर वगैरह भी मेरे को इतने ज़्यादा पसंद नहीं वहाँ के। तो मेरा तो यही स्टॉप रहता है सबवे। तो अब सबवे जाता हूँ मैं, अपना सैलेड देखता हूँ, अगर सैलेड मिलता तो सैलेड बनवा लेता हूँ। तो जी अपना एज़ यूजुअल मैंने सब बना लिया था, सब ले लिया। इंडिया की तरह यहाँ पे आपको पराठा वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इंडिया की तरह बोलो कि रात को अगर बाहर जाना है कुछ खाना है तो इंडियन तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ कुछ इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे सिटी सेंटर में, वो भी लेकिन 8-9 बजे तक खुले होते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक फूड वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आ रहे हैं स्वीडन में तो ये चीज़ें काफ़ी मिस करोगे कि रात के टाइम अगर कुछ बाहर जाके खाना है, इंडियन ढूंढना है। कनाडा यूके की तरह काफ़ी मुश्किल है यहाँ। कनाडा यूके के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। वहाँ पे फिर इंडियन आपको मिल जाएगा क्योंकि कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। तो जी हम बाहर से आ गए थे मूवी देख के, और नेहा ने तो बाहर मैकडॉनल्ड से खा लिया था, लेकिन मैं अपना सब पैक करा के ले आया था। वो भी मैंने ख़त्म कर लिया, लेकिन बाहर मैंने कॉफ़ी पीनी तो सोचा घर पे जाके पियेंगे। और कॉफ़ी बनाते हैं, साथ में मफ़िन लाई हुई थी ये कल की, तो मफ़िन भी साथ में एंजॉय करेंगे क्योंकि कॉफ़ी हम मोस्टली ब्लैक कॉफ़ी ही पीते हैं और उसके साथ
कभी कुछ लाइट जैसे स्वीट में मफिन या कुछ भी ले लेते हैं। तो जी यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए आपको ये फ़िल्टर मिलते हैं और ये कॉफ़ी मशीन है। तो फ़िल्टर में आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपने स्ट्रॉन्ग बनानी तो ज़्यादा कॉफ़ी डाल सकते हो और थोड़ी लाइट बनानी है तो कम कॉफ़ी डाल सकते हो। तो इसमें पहले से जो फ़िल्टर पड़ा हुआ है इसको फेंकेंगे और नया फ़िल्टर कॉफ़ी के साथ इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे कॉफ़ी जाएगी और यहाँ पे आप मेजर करके कप के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो कि आपने कितने कप कॉफ़ी। ये मेजरिंग टम्बलर है। आपने अगर 2 कप कॉफ़ी बनानी है तो 400 से लेके 450 तक का पानी आप इसमें डाल सकते हो। पानी डाल दिया इसमें और इसको आपने ऑन करना। उसके बाद आपकी कॉफ़ी बन के रेडी हो जाएगी और मफ़िन भी है साथ में। और साथ में ये स्पेशल कप्स मिस्टर राइट एंड मिसेस ऑलवेज राइट। आज जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद मफ़िन खाने के बाद अब टाइम आ गया इस व्लॉग को एंड करने का। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है। एक्चुअली मैंने ट्राई किया कि मैं 2 दिन का कंबाइंड एक काफ़ी लॉन्ग व्लॉग बना के देखूं और ट्राई किया मैंने। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने कल भी आपसे बोला था कि आप स्वीडन के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं कि मैं कवर करूं और उसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट करिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं और आपके जो डाउट है उनको क्लियर करूं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली मैं देख रहा था कि जो मेरे 70 to 80% व्यूअर हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में मेरे वीडियो के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए स्वीडन से ब्लॉग बनाता हूं। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।